हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल। आई होप यू ऑल आर वेल। सब खुश होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। फटाफट से आएंगे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज क्लास वी हैव टू डिस्कस व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब तक जो भी चीज़ें हमने जर्नल की फॉर्म में डिस्कस करी है पूरे के पूरे चैप्टर में, कि हम पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ऐसे ट्रीटमेंट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ये होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का वो होगा। जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पूरी अब तक की क्लासेस में पढ़ी हैं, आज उसका इम्प्लीकेशन आप करने जा रहे हैं थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में तीन ही तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं गाइस। पहले जर्नल एंट्रीज जो आप लोगों ने सीखे, दूसरे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आता है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और तीसरा होता है बेटा हमें लेजर्स बनाने होते हैं, अलग अलग तरीके के लेजर्स बनाने होते हैं कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो वो लेजर्स के लिए भी हम क्या करेंगे? सैटरडे कल की क्लास में हमें वो भी डिस्कस करने हैं। तो टोटल तीन तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो तीनों तरीके के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। पहला हमने जर्नल किया है, आज हम रियलाइजेशन अकाउंट करने जा रहे हैं। सबको पता है रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ताकि एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज़ को क्या किया जा सके? पे किया जा सके। एसेट्स को रियलाइज करके लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जा सके, और ये पता करा जा सके कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमारा रियलाइजेशन गेन हुआ या रियलाइजेशन लॉस हुआ। रियलाइजेशन गेन या लॉस को डिसोल्यूशन का गेन या लॉस भी बोला जा सकता है। टेक आउट पेज नंबर 131 ऑफ योर बुक। टुडे वी आर डिस्कसिंग सीबीएसई सैम्पल पेपर का 2018। क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ योर बुक इज सीबीएसई सैम्पल पेपर है 2018 का। यहाँ से आप सीखेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आइए गाइस, सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्रदीप और राजेश दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो कितना दे दिया? 3:2। आगे कह रहा है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2018। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे इसी डेट को। प्रदीप वॉज डेप्यूटेड, प्लीज रीड द लाइन। प्रदीप वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लाइबिलिटीज। प्रदीप को जिम्मेदारी दी गई है कि वो एसेट्स को बेचेगा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। इन शॉर्ट ही विल बी डूइंग द डिसोल्यूशन वर्क। सारा का सारा डिसोल्यूशन कौन कराएगा गाइस? प्रदीप कराएगा। फॉर विच ही हैज टू बी पेड 1000 एज कमीशन फॉर द सर्विसेज। जो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है बिजनेस को, उसके लिए वो कितना कमीशन लेगा? 1000 रुपए का कमीशन वो लेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक क्वेश्चन में मेन बात ये आई है कि डिसोल्यूशन हो रहा है और प्रदीप को 1000 रुपए का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। आपको क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट दे दिया गाइस। नीचे अब ए बी सी डी, डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग ए टू जी। रिक्वायरमेंट पढ़िए क्वेश्चन की, क्या कह रहा है? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। आपको सिर्फ क्या करना है गाइस? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। और क्योंकि आज आप मेरे साथ पहली बार रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो कोई भी साथ साथ कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ मैं टाइम दूंगी तब आप कॉपी करेंगे, अदरवाइज हम इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे और यहाँ से आप कॉपी कर लेना घर जाकर भी। मेन आपको आज सीखना है रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पिछले 3 सालों से बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा जोर है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछ रहा है ज़्यादातर, मतलब उसकी चांसेस रियलाइजेशन के क्या है, थोड़े से ज़्यादा हैं इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी आने की। तो ध्यान से देखेंगे कैसे बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट तो सबको पता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रियलाइजेशन का फॉर्मेट सिर्फ यही होता है बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब हाउ वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, चेक करो।
क्वेश्चन हैज गिवन यू अ बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड देखेंगे, जैसे बोल रही हूँ वैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखिए। सबसे पहले देखो एसेट साइड। एसेट साइड में आपको अच्छी तरह पता है सारी एसेट्स को क्या किया जाएगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर, सिवाय 3 एसेट्स के। सिवाय 3 एसेट्स के। कौन कौन सी 3 एसेट्स थी अर्जुन? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और रिटेन्ड लॉसेस। बैलेंस शीट में से एसेट साइड ये 3 चीजें नहीं जाएंगी। इसके अलावा जो भी बाकी सारी एसेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कुछ भी प्रीपेड, वो सब कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। कौन सी साइड? डेबिट साइड, क्योंकि एसेट खत्म होगी तो एसेट अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन डेबिट। याद आया? तो आइए और देखिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले बिल्डिंग, यहां पे लिख देंगे कैसे? टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना? 1,20,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स कितनी? 30,600। बेटा रेयान डेटर्स कितने लिखूं? हाँ भाई ऑनलाइन, डेटर्स कितने के लिखे जल्दी से बताओ। 34,000, 4,000 माइनस करके बाहर 30 लिखा है। डेटर्स कितना लिखा जाएगा? पूरा का पूरा 34। और जो 4,000 का प्रोविजन है वो कहाँ डाला जाएगा? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। वेरी गुड, कीप इट अप। तो यहाँ पर हमारा डेटर्स आ जाएंगे 34 के, और इसके साथ का जो प्रोविजन है वो इधर डाल के खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम उसे खत्म करेंगे तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल्स 6,000 यहीं आ जाएगा गाइस, बताइए यस और नो। बिल्स रिसीवेबल 6,000। इसके बाद लिखा है बैंक, लिख दूं? क्या बैंक लिखेंगे? नहीं, इसका अलग अकाउंट बनता है। P&L 8,000। P&L 37,400 है। बैंक के बाद देखिए P&L। P&L अकाउंट क्या है? P&L अकाउंट बताओ फटाफट, क्या आएगा? नहीं, क्योंकि P&L का ये क्या है? रिटेन लॉस। P&L का क्या है? ये रिटेन लॉस। तो रिटेन लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां पर ये नहीं आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला गुडविल, गुडविल यहां पर आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल, वैल्यूड गुडविल जैसे कोई नाम नहीं है। यहां सिंपल गुडविल विल बी ट्रीटेड लाइक अदर एसेट्स। यहां पर गुडविल क्या हो जाएगा गाइस? क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर खत्म हो जाएगा 4,000। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर टू एवरीबॉडी? पक्की बात। अब क्या करेंगे? एसेट साइड, इसे बोलते हैं एसेट साइड डिस्पोज्ड ऑफ करना। क्या बोलते हैं? एसेट साइड डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब एसेट साइड हमने खत्म कर दी। अब क्या करेंगे? जब हमने एसेट साइड डाल दी बेटा, तो अब हम क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड। एसेट साइड ऑलरेडी हमारी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। अब लायबिलिटी साइड में से 3 चीजें नहीं जाती थी। कौन कौन सी? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और रिटेन प्रॉफिट्स। इनके अलावा बाकी सारी चीजें कहाँ डाल दोगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमारा दिमाग चलना चाहिए। सबसे पहले बैलेंस शीट को क्या कर दो? निस्ते नाबूत। निस्ते नाबूत का मतलब क्या है? पहले बैलेंस शीट को डिस्पोज ऑफ कर दो। एसेट्स को यहाँ डाल दो 3 को छोड़ के, लायबिलिटीज को यहाँ डाल दो 3 को छोड़ के। ठीक है, आइए जरा क्या करेंगे? क्या क्रेडिटर्स यहाँ आएंगे गाइस? बिल्कुल मैम, क्योंकि क्रेडिटर्स इज माय एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कितना मेरे बच्चों? 80,000। नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर्स के अलावा मिसेज प्रदीप्स लोन। मेरे बच्चों मिसेज प्रदीप्स लोन, आई टोल्ड यू इस चैप्टर में हस्बैंड और वाइफ का क्या हो चुका है? डाइवोर्स।
तो मिस्टर और मिसेस जैसी आपके पार्टनर के नाम के आगे आ जाएगा तो उसका लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो मिसेस प्रदीप लोन अगर लिखा है तो हम यहाँ पर मिसेस प्रदीप लोन विल बी माय एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर सिर्फ प्रदीप लोन लिखा होता मेरे बच्चों, बताइए जरा, अगर सिर्फ प्रदीप लोन लिखा होता तो वो यहां पर नहीं आता, क्योंकि इट विल बी टेकन एज द पार्टनर्स लोन, और पार्टनर्स लोन का क्या होता, एक अलग अकाउंट बनाया जाता। क्लियर बच्चा? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए आ गया पॉइंट, राजेश लोन। राजेश हमारा पार्टनर है, पार्टनर का लोन क्या रियलाइजेशन में जाता है? नहीं, उसका अलग अकाउंट बनता है। नेक्स्ट गाइज, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या बांट दूं, क्या बांट दूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? कल की क्लास में पढ़ाया था, कल की क्लास में पढ़ाया था, जहां इन्वेस्टमेंट्स वहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट्स रियलाइजेशन के डेबिट में है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो 8,000 का है वो मेरा कहां लिख दिया जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। कल यही पढ़ा था, भूल गए? आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे भूलते जाओ। बहुत बढ़िया, ऐसे तो हो लिया तुम लोगों का काम कि कल की क्लास याद नहीं आ रही तुम लोगों को। गाइज जहां जहां इन्वेस्टमेंट वहां उसका रिजर्व। तो अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो उसका रिजर्व भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये बैलेंस शीट में नहीं होती इन्वेस्टमेंट 30,600 की तो हमारा ये रिजर्व भी इधर नहीं आता, ये रिजर्व कहाँ चला जाता, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाता। कल यही पढ़ाया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इतना सा ही लोचा है बस इस चैप्टर में कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो रिजर्व रियलाइजेशन में जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है तो हमारा रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आया सबको? यस। सॉरी, हाँ जी वही पॉइंट है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाइस पूरी की पूरी बैलेंस शीट डिस्पोज ऑफ कर चुके हो तुम, पूरी की पूरी बैलेंस शीट डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। एसेट्स यहाँ जा चुकी हैं, लाइबिलिटीज यहाँ जा चुकी हैं। अब क्या किया जाएगा? अब जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं सिर्फ उनकी जर्नल एंट्री सोचनी है और उन्हें यहाँ पे क्या करना है, पुट पोस्ट। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, प्लीज रीड फर्स्ट पॉइंट। प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप ने कहा अपनी बीवी का लोन मैं पे कर दूंगा। एक बात बताओ, पार्टनर लायबिलिटी पे कर देगा तो क्या एंट्री डलेगी? पार्टनर की कैपिटल को कम करोगे या बढ़ाओगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि सामने वाला जब पे करके आएगा तो वो बिजनेस से पैसा लेगा तो बिजनेस उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा। इसका मतलब प्रदीप की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और सोचो जरा कि जब हम लायबिलिटी पे करेंगे तो लायबिलिटी खत्म होती है तो लायबिलिटी क्या होती है, डेबिट। पर मिसेस प्रदीप लोन तो ऑलरेडी डेबिट करके मैं रियलाइजेशन में डाल चुकी हूं। जब मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुकी हूं तो एंट्री क्या बनती थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जैसे क्रेडिटर टेकन ओवर बाय पार्टनर की एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे गाइस, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी प्लीज। यहां पर हम लिखेंगे टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या दे रहे हैं हम, क्या लेके जा रहे हैं, ये मिसेस प्रदीप्स लोन। कितने का था बेटा, 40,000 का। कोई दिक्कत तो नहीं? स्कूल्स में आप लोगों ने कैसे पढ़ा बेटे, ध्यान से देखो, ये लोन अकाउंट इधर है ना तो इसे इधर से हटा देना, ये एसेट्स इधर है ना इन्हें इधर से हटा देना। ये तरीका सिखाया गया कि आपका लोन इधर लिखा है ना आपने, तो इसे क्या करो, इधर से हटाओ, और इधर एसेट लिखी है तो इन एसेट्स को क्या करना, इधर से हटाना। ये तुमने ऐसा पढ़ा, अकाउंटेंसी ऐसे भी पढ़ाई जाती है, इधर से इधर, इधर से इधर।
बट अगर मेरा बच्चा गलती से ये लोन इधर ही लिखाया, अगर मेरा बच्चा गलती से ये लोन इधर ही लिखाया और गलती से एसेट्स इधर ही लिखाया, तो वो पूरा अकाउंट उल्टा बना ही आएगा ना। वो तो दिमाग ही नहीं चला रहा, कह रहा है मेरी बिल्डिंग यहाँ से निकाल, मेरी लाइबिलिटीज यहाँ से निकाल, कर लो क्या करोगे, ठीक है ना। तो शॉर्टकट्स आर समटाइम्स वेरी डेंजरस। बी पॉइंट, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 12,000, हाफ ऑफ द डेटर्स, ऊपर चेक करो डेटर्स कितने के थे गाइस, 34 के। 34 का आधा मतलब 17। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके की बातें बोले तो आप इस तरीके का वर्किंग नोट बनाएं। 34,000 में से आधे डेटर्स कितने हो गए, 17,000। कह रहा है आधे डेटर्स से मुझे कितना रियलाइज हो रहा है, 12। गाइस 12 रियलाइज हो रहा है, मतलब मुझे ये 12,000 मिलेगा या मैं पे करूंगी, सोचो। मिलेगा, मिलेगा तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक डेबिट, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा एंट्री सोच ली, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अब सोचो रियलाइजेशन डेबिट कर रहे हो, एंट्री में क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट, तो इसीलिए रियलाइजेशन की कौन सी साइड जाएंगे हम, क्रेडिट साइड। और क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगी डेटर्स कितने के, 12,000। रटने वाले ध्यान दें, देखो डेटर यहां लिखा था ना, यहां से आउट, आगे बढ़ जाओ। एंड रिमेनिंग हाफ, प्लीज रीड दैट लाइन गाइस। कह रहा है हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 12 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। मतलब जो रिमेनिंग 17,000 के डेटर्स बचे हैं उन्हें हमने किसे सौंप दिया, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, डेटर्स हमारी एसेट है। हमने क्या करा, हमने अपनी लाइबिलिटी को क्या दे दिया, एसेट दे दिया। कितनी लाइबिलिटी को गाइस, 25%। इसका मतलब क्रेडिटर्स बुक्स में से कितने खत्म हुए, 25%। हमने 25% के क्रेडिटर्स को डेटर्स उठा के दे दिए। इसकी क्या जर्नल एंट्री डलेगी राघव, वेरी गुड, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। रीजन इज कि हमारी लाइबिलिटी खत्म, एसेट खत्म, यहां से लाइबिलिटी खत्म, यहां से एसेट खत्म, इसकी जर्नल एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन कोई एंट्री नहीं होती। डन एवरीबॉडी, वेरी नाइस। अगला पॉइंट पढ़ेंगे क्वेश्चन में। कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड टू राजेश 27,000। हमने इन्वेस्टमेंट्स राजेश को दे दी, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय राजेश लिखा है ये। अगर राजेश इन्वेस्टमेंट ले गया, सर एंट्री क्या होगी, सर इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय राजेश की जर्नल एंट्री। सोचो, लगाओ दिमाग। अगर एसेट पार्टनर ले गया, वेरी नाइस, अगर पार्टनर एसेट ले गया तो क्या हो जाएगा, पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे, एंट्री क्या डलेगी, राजेश डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊं या क्रेडिट में जाऊं, कौन सी साइड जाऊं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, क्योंकि मैं जर्नल एंट्री बोल रही हूं राजेश टू रियलाइजेशन। तो जब मैं टू रियलाइजेशन बोलती हूं तो इसका मतलब रियलाइजेशन क्या होता है, क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट साइड में ही तो जाओगे, बाय राजेश कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ या ना, कितना अमाउंट दे रखा है प्लीज चेक, करेक्ट, बाय राजेश कैपिटल अकाउंट 27,000। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या लेके गया है वो, मैम ये ब्रैकेट क्यों लिखा रही हो, अभी पता चल जाएगा, आगे पढ़िए। बिल्डिंग रियलाइज्ड 152, कीर्ति एंट्री बताओ, बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000, जल्दी। मैम बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000,
सबसे पहली एंट्री थी वो मैडम। सर क्यों? क्वेश्चन में लिखा है बिल्डिंग रियलाइज्ड, मतलब बिल्डिंग बेचकर 1,52,000 रुपीज आए। तो नॉर्मली याद करो, अगर बिल्डिंग बेची तो एंट्री डालते थे 11th क्लास में, बैंक डेबिट टू बिल्डिंग। पैसा आ गया तो बैंक डेबिट, बिल्डिंग चलेगी तो बिल्डिंग क्रेडिट। नॉर्मली एंट्री डालते बैंक डेबिट टू बिल्डिंग, बट इस चैप्टर में आप बिल्डिंग को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हो। और रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते इसलिए हो कि आप एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को क्या कर सको, पे ऑफ। इसलिए यहां एंट्री डलेगी बैंक टू रियलाइजेशन। इसका मतलब वो रियलाइजेशन में यहां पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट बिल्डिंग। कितनी? 1,52,000। रटने वालों, यहां बिल्डिंग लिखी थी, यहां बाय बैंक करके बेच दी। नेक्स्ट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। बहुत अच्छा पॉइंट, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन ही करा रही हूं। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ आफ्टर 2 months। गाइज, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं। पहली बात, बचे हुए कितने अभी देखते हैं। कह रहा है जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं दैट वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, मतलब उन्हें हमें पे कब करना था, 2 महीने बाद। दे वर पेड इमीडिएटली राइट नाउ, अभी के अभी, जिन्हें 2 महीने बाद पे करना था, हम उसे अभी के अभी क्या करने पहुंच गए, पे करने पहुंच गए। तो एट अ 10% डिस्काउंट, 10% पर एनम डिस्काउंट। कह रहा है जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे आपको वो 2 महीने बाद रीपे करने थे, पर आप 2 महीने बाद ना जाके अभी के अभी क्या करा आपने, अभी के अभी चले गए, अभी के अभी पे कर दिया। गाइज, पहले मुझे एक बात बताओ, जो ये डेटर्स दिए थे तुमने, ये कितने परसेंट क्रेडिटर्स को दिए थे? 25%। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? 80,000 के, चेक कर लो। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? 80 के। तो अगर टोटल क्रेडिटर्स मेरे बच्चों 80 के हैं, तो 80 के 25 कितने हो गए? करेक्ट। तो रिमेनिंग बचे कितने? बिल्कुल 75% बच रहे हैं। बताओ हाँ या ना? 75% आर स्टिल रिमेनिंग, क्योंकि 20,000 को तो आप दे चुके थे डेटर्स, उनका हिसाब किताब खत्म हो चुका। तो 80 में से अब कितने बच रहे हैं? सिर्फ 60,000। पहले बताओ, यहाँ 60,000 समझने में किसी को दिक्कत है तो पहले ये बता दो मुझे, ये 60 मैम कैसे आया? टोटल क्रेडिटर्स वर 80, उसमें से 25 बचते हैं 20, तो 25,000, 20,000 के क्रेडिटर्स को हमने डेटर्स देके खत्म कर दिया था। तो रिमेनिंग बची कितने रहे थे? 60 के। अब 60 के क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करेंगे तो उस पर क्या देगा सामने वाला? डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट देगा? क्योंकि भाई साहब टाइम से पहले पहुंच गए हम। कितना डिस्काउंट देगा? हर बार बच्चा मुझे यही जवाब देता है कि 10% मतलब 6,000। आप भी पेपर में यही सोच के यही करके आओगे। बेटा 10% के आगे आगे क्या लिखा है? पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का डिस्काउंट रेट है ये। पर आप सामने वाले को कितने दिन पहले पे कर रहे हो? कितने दिन पहले पे कर रहे हो? सिर्फ 2 महीने पहले। तो सामने वाले आप जो आपको डिस्काउंट देगा 60,000 पे, वो सिर्फ कितने महीने के लिए देगा गाइज? सिर्फ 2 महीने के लिए। इसलिए आपका जो डिस्काउंट है वो सिर्फ कितना है? 1,000 रुपए है। तो आपने क्रेडिटर को एक्चुअल में पे कितने करे गाइज? आपने एक्चुअल में पेमेंट करी सिर्फ कितने की? 59 की। हद है। समझ आया या नहीं? ये पॉइंट समझने वाला था 2 महीने एग्जाम में फोकस। वो कह रहा है 10% पूरे साल का है। पूरे साल का अगर 10% है तो मुझे सिर्फ 2 महीने पहले दे रही हूं मैं अमाउंट। तो जब हम 2 महीने पहले दे रहे हैं तो सामने वाला सिर्फ मुझे 2 महीने का डिस्काउंट देगा।
बेटा खुद सोचो, अगर आपने लोन लिया किसी से और आप उसे 2 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो या 4 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो, तो ब्याज वो 2 महीने या 4 महीने का ही तो लेगा, या पूरे साल भर का ब्याज ले लेगा? आ रही है बात समझ में या नहीं? तो इसी तरीके से जब आप क्रेडिटर्स को मेरे बच्चों 2 महीने पहले पे कर रहे हैं, तो यहां सिर्फ हमने डिस्काउंट कितने का लगाएंगे? सिर्फ 2 महीने का। 60,000 के क्रेडिटर्स पे 2 महीने का ब्याज लगा दिया, दैट विल बी 59,000 के क्रेडिटर्स हमने क्या कर दिए? पे। अगर पे कर दिए तो एंट्री क्या होगी सोचो? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो हाँ या ना? पैसा चला जाएगा तो बैंक क्रेडिट और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लियर टू एवरीबॉडी? सर समझ आ रहा है, याद आ रहा है? तो यहां एंट्री क्या डल जाएगी? देखो जरा, टू बैंक अकाउंट कितना? 59,000 और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्स रिसीवेबल्स वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400। बिल्स रिसीवेबल्स वर सेटल्ड। बेटा लुक एट द बोर्ड एंड टेल मी बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना था? 37,400। 37,400 वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400। तो कितने पैसे हमें मिले होंगे? करेक्ट भाई, अगर 37,400 में से 1400 का हमारा नुकसान हो गया, तो इसका मतलब सामने वाले से हमें कितने मिले? सिर्फ 36,000। जितने हमें मिलेंगे एंट्री क्या डलेगी? एंट्री पैसा आएगा बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब रटने वाले, बिल्स रिसीवेबल इधर लिखा है, इधर से निकाल दो बाय बैंक अकाउंट लिख के। कितना मेरे को बताओ? 36,000। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ जाइए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 रुपए। क्या कहीं भी ये बताए किसकी जिम्मेदारी? क्या बताए किसने पे करा? इसका मतलब जिम्मेदारी भी फर्म की, पे भी कौन कर रहा है? फर्म। तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी? रियलाइजेशन खर्चा है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस खर्चा है हमारे लिए, तो क्या एंट्री डलेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। पे करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन खर्चा है डेबिट हो जाएगा। एंट्री डलेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 रुपए। तो यहां पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस कितने का? 2500। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, तो आप एक चीज भूल रहे हो। क्वेश्चन में चेक करो क्या भूल रहे हो। करेक्ट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट के ऊपर देखो लिखा था प्रदीप की सारी जिम्मेदारी, और हम प्रदीप को 1000 रुपए क्या देंगे? कमीशन। तो कमीशन भी तो देने की एंट्री डालो। क्या एंट्री डलेगी? हाँ भाई ऑनलाइन, क्या एंट्री डलेगी सोचो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हम उसे कमीशन देंगे तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे, और रियलाइजेशन में क्योंकि वो खर्चा है इसलिए हम रियलाइजेशन में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री डल जाएगी यहाँ टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट कितना? 1000 रुपए। और ये क्या है गाइस? कमीशन। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। पूरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या पैटर्न है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का? समझ आया? सबसे पहले वील बी डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स, देन वील बी डिस्पोजिंग ऑफ द लायबिलिटीज। फिर जो पॉइंट्स बोले हैं वो लिखते जाएंगे जहां जहां जैसे जैसे, और फिर इस अकाउंट को करेंगे क्लोज। स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू बी फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब। सबसे पहले मैंने सारी एसेट्स को राइट ऑफ किया, उसके बाद मैंने सारी लायबिलिटीज को राइट ऑफ किया, फिर उसने जिसको जैसे बेचा, जिसको जैसे दिया, मैंने वो सब सेटल किया। जब सब कुछ कर चुकोगे तो इसका क्या करोगे तुम? अब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, टोटल करोगे। टोटल करने से पहले मेरे बच्चों, टोटल करने से पहले आपके हाथ कांपने चाहिए। मैडम कैसी बात कर रही हो? हाथ कांपेंगे तो काम कैसे करेंगे? अरे 2 मिनट तक कांपने चाहिए बस। क्यों भाई हाथ कांपने चाहिए? क्यों?
क्योंकि आप जब यहां टोटल करेंगे तो आपको दो बातों का खास ध्यान रखना है, माइंड माय वर्ड्स। कौन सी दो बातें मैम? पहली बात यह है मेरे बच्चों कि यहां कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी तो नहीं रह गई जो पे करनी रह गई हो। कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं रह गई जिसका आपने कुछ भी ना किया हो। आ जाओ देखो, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कोई लायबिलिटी होती है? नहीं। क्रेडिटर्स, मुझे याद है 25% को डेटर दे दिए थे और ये 59,000 देखो ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्रेडिटर्स को पे कर दिया। मिसिस प्रदीप लोन, ये लिखा देखो प्रदीप ले गया था, ठीक। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, थैंक गॉड। मेरी कोई लायबिलिटी यहां पे होनी नहीं रहती। एक सेकंड के लिए मान लो यहां पर लिखा हो बिल्स पेबल 12,000। एक सेकंड के लिए मान लो यहां लिखा हो बिल्स पेबल 12,000, तो क्या मैंने बिल्स पेबल का कुछ किया है? अब समझे ये ब्रैकेट क्यों लिख रही थी? ये ब्रैकेट इसलिए लिख रही थी ताकि आप जब इस अकाउंट को बंद करें तो आपको पता हो कि मैंने क्या क्या कर दिया, क्या क्या करना बाकी है। तो बिल्स पेबल अगर यहां होता तो इसका मतलब मैंने अभी तो पे नहीं किया। क्या सामने वाला मुझे बिजनेस बंद करने देगा? सोचो, क्या मेरा क्रेडिटर, क्या मेरा बैंक लोन वाला, बैंक वाला क्या मुझे बिजनेस बंद करने देगा जब तक मैं उसके पैसे वापस ना कर दूं? नहीं। तो अब ऐसे केस में अगर यहां कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करनी रहती है तो आप उसे यहां पे करके दिखाओगे टू बैंक अकाउंट 12,000। समझ आया? तो ऑलवेज बिफोर बैलेंसिंग रियलाइजेशन अकाउंट यू हैव टू थिंक ट्वाइस। दो बार सोचना है कि टोटल कर दूं या भी रुकूं। तो पहली बात क्या देखनी है? पहली बात क्रेडिट साइड में जाके देखनी है कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी रह तो नहीं गई पे करनी। अगर रह गई तो उसे क्या कर दो? पे कर दो। समझ आया? दूसरी बात, बाय डेबिट साइड, क्रेडिट जब आ गया तो पीछे डेबिट भी कैसे रह जाएगा? कहता मेरी भी एक बात सुनता जा। हमने कहा क्या हुआ भाई? ये तो हमें समझ आ गई भाई, ये तो हमें समझ आ गई कि हमारी ये क्या है, लायबिलिटीज है, पे करनी पड़ेगी। भाई तेरे पेट में क्या दर्द हुआ? ये कहता सुनो अगर मेरी कोई एसेट है जो रियलाइज होनी रह गई तो वो भी तो तू रियलाइज करके दिखा। मान लो यहां कोई लैंड हो 2 लाख रुपए का, तो वो कहता है क्या लैंड बेचेगा नहीं क्या? वाह बेचेंगे यार, बिल्कुल बेचेंगे। तो इसीलिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट बंद करने से पहले हमेशा क्रेडिट साइड देखना है कोई लायबिलिटी तो नहीं रह गई, अगर रह गई तो पे ऑफ करके दिखाओ। ऐसी डेबिट साइड देखना है कोई, माइंड माय वर्ड्स, कोई टेंजेबल एसेट तो नहीं रह गई रियलाइज होनी। टेंजेबल मतलब विच कैन बी सीन और टच्ड, लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक। समझ आ रही है? प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? टेंजेबल। गुडविल, पेटेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्हें आप क्या मानोगे? इनटेंजिबल। समझ आ रही है? तो इनके बारे में आपको नहीं सोचना, क्योंकि गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस और पेटेंट्स अगर इनको वो बोलेगा बेच दो तो बेच के दिखाएंगे, अदरवाइज इनकी कोई वैल्यू नहीं रही होगी। बट अगर कोई मेरी टेंजेबल एसेट है जो मुझे दिख रही है, जिसे मैं हाथ लगा के छू सकती हूँ, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, यार ये तो बेचनी पड़ेगी ना। इसीलिए अब चेक करो, बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग 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 वो बेच दी थी। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट 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 राजेश ले गया था, रियलाइज हो गई थी। डेटर्स मुझे याद है आधे उसे 12 मिल गया था, आधे दे दिए थे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये आ गया था 1400 के लॉस पे। गुडविल, क्या गुडविल टेंजेबल है? तो इसका कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसे यहां पे दोबारा मतलब रियलाइज नहीं करना। मान लो यहां लिखा होता मशीनरी, यहां लिखा होता मशीनरी 50,000 रुपए और मैंने यहां उसे नहीं बेचा, उसे रियलाइज नहीं किया, ना मैं ना किसी पार्टनर को दिया, ना किसी लायबिलिटी को दिया, ना उसे बेचा, तो क्या मशीन अपने पास रखेंगे? नहीं।
तो इसीलिए पता है क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा बाय बैंक 50,000, मशीनरी को बेच के दिखाना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे क्वेश्चन में ना बोला हो। तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने से पहले हमारे हाथ कांपने हैं। किस बात के लिए, कि कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई और कोई टेंजिबल एसेट तो नहीं रह गई। समझ आया? अगर कुछ भी रह गया होगा तो उसे यहाँ बाय बैंक टू बैंक करके खत्म। जैसे ही उसे लिख के दिखाओगे इस अकाउंट को क्या कर दोगे, बैलेंस क्लोज। जल्दी से करके बताओ, इसे क्लोज करके बताओ मेरे पास गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है। आइए, कितने का गेन आ रहा है, 3500, 30,500। टोटल कितना आ रहा है, नीचे से देख के ये तो बता दिया, हमारा टोटल तो लिखा हुआ ही नहीं है पर, है ना? यस मैम। इस 30,500 का क्या करोगे, इसे बोलते हैं गाइस रियलाइजेशन गेन या डिसोल्यूशन गेन। अगर इधर आ जाती बैलेंसिंग फिगर तो उसे क्या बोलते, डिसोल्यूशन लॉस। सबको पता है गेन का क्या करोगे, प्रदीप और राजेश में बांट दोगे। कौन से रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कैसे लिखोगे, टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रदीप में बताओ कितना, और राजेश में बताओ कितना। टेल मी द अमाउंट विच इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। अमाउंट बताइए। देखो 318 है क्या टोटल, ये बता रहे हो, 18,300 और 12,200। समझ आया या नहीं? इजी है ना बहुत। सिर्फ याद क्या रखना है, इस अकाउंट को बंद करने से पहले क्या कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी रह तो नहीं गई, और क्या कोई मेरी एसेट यहाँ पे टेंजेबल एसेट रियलाइज होनी तो नहीं रह गई। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है और क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, पेज 134, पेज 134, क्वेश्चन नंबर 31। Sonu, Monu and Ashu were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। क्वेश्चन कह रहा है सोनू, मोनू और आशु, सोनू मोनू आशु तीन पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे दिया 5:3:2। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2022 उनकी बैलेंस शीट दे दी। ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। ए बी 1 2 3 4 पढ़ना बंद करो, पहले देखो क्या लिखा है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है हमें। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। जस्ट अभी अभी सिखाया है मैंने। चीतो मुझे बताओ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाओगे? मैडम फॉर्मेट बना दो। अच्छा ये लो, ऐसे ही बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, बताओ हाँ या ना? भाई फॉर्मेट तो यही है। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स। टेल मी गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे? अभी बताया, चलो मेरे से एक स्टेप आगे चलो, बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले बैलेंस शीट में से एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करो, फिर लाइबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ करो। देखो आपके सामने है। क्या बैंक लिख दूं यहाँ? क्या बैंक लिख दूं? नहीं भाई,
स्टॉक आएगा कितना, बिल्कुल 25,000। नेक्स्ट, डेटर्स कितने लिखूं, वेरी गुड, अभी पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था है ना, यहां कितना लिखेंगे 20, और जैसे मेरे बच्चों यहां डेटर्स लिखो 20, तुरंत उसका प्रोविजन अपोजिट जगह लिख के छोड़ो, साथ के साथ लिखो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 2,000। अगला पॉइंट, फर्नीचर 15,000, लैंड और बिल्डिंग 80, दोनों ही जाएंगे है ना, फर्नीचर 15 और लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। बेटा हमने क्या कर दिया बताइए प्लीज, मैम हमने एसेट्स को क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ, इसे बोलते हैं एसेट्स का डिस्पोजल। लायबिलिटीज डिस्पोज ऑफ कराइए, देखिए लायबिलिटीज देखो, लायबिलिटीज क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्कुल। बेटा क्या जर्नल रिजर्व आएगा, नहीं, क्योंकि जर्नल रिजर्व इज माय रिटेन्ड प्रॉफिट्स, और रिटेन प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है जर्नल रिजर्व, वो तो जाएगा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अलग अकाउंट बनेगा। डन एवरीबॉडी, चलिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 85,000, फर्नीचर रियलाइज 6,000 एंड डेटर्स रियलाइज्ड फुल अमाउंट। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर आपको 85,000 रुपीज मिले, फर्नीचर बेचकर आपको 6,000 रुपए मिले, और डेटर्स से आपको पूरा पैसा मिला। तो डेटर्स थे कितने के पूरे 20 के, तो पैसा भी कितना मिलेगा पूरा का पूरा 20। बेटा एसेट्स बेचकर जो पैसा आता है उसकी जर्नल एंट्री सब चुप रहेंगे, सौम्य क्या एंट्री डलेगी, एसेट्स रियलाइज्ड की, एसेट रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक रियलाइज, जो भी लिखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसका मतलब इस अकाउंट में कौन सी साइड, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, किस नाम से लिख दूं गाइस, बाय बैंक। अब आपकी मर्जी है, सुनो मेरी बात, अब आपकी मर्जी है कि आप उसे यहां अलग अलग बार बार बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक लिखो, या बेस्ट तरीका है बाय बैंक लिख दिया तुमने एक बार, अब सीधा सीधा लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की है बताना, 85 की। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, और इसके बाद डेटर्स कितने के थे, 20 के। टोटल कर दो कितना आ रहा है, 1,11,000। चेक करो समझ आया या नहीं सबको, क्लियर टू यू ऑल पीपल। चलो आगे बढ़ जाओ। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय सोनू एट बुक वैल्यू। बेटा देखना स्टॉक कितने का था, 25 का, 25 का स्टॉक सोनू ले गया गाइस, सोनू ले गया तो क्या करेंगे, सोनू डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहां लिख दो बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट। बुक वैल्यू मतलब जो 25,000 है वही तो बुक वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखो क्या लेके गया है सोनू, स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट अनिर 1, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वॉज टेकन ओवर बाय आशु एट 3,000। बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट है जो आशु ले गया 3,000 रुपए का, एंट्री एंट्री सॉरी बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट वॉज टेकन ओवर बाय आशु, आशु टू रियलाइजेशन, क्योंकि जैसी वो एसेट लेके जाएगा उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, और अनरिकॉर्डेड एसेट हमारा फायदा है, समझ आ रही है बात। तो क्या डलेगा यहाँ पे, बाय आशूज कैपिटल अकाउंट, कितना 3,000। लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड एसेट, नहीं तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बहुत अच्छा पॉइंट, मोनू एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मोनू ने कहा वादा रहा, मैं सारे खर्चे पे करूंगा। तुरंत फ्लो में चले जाते हैं वादों में, वादियों में बहुत ज्यादा है निगम में। फॉर हिज सर्विसेज मोनू वॉज पेड 2,000। बेटा बहुत बढ़िया पॉइंट है, कह रहा है मोनू ने कहा वादा रहा, खर्चे मेरी जिम्मेदारी है, मैं लूंगा जिम्मेदारी। हमने कहा ठीक है, पैसे बता कितने लेगा, कह रहा 2,000 रुपए की सैलरी। हमने कहा ठीक है, 2,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं। आगे कह रहा है
एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन वर 2200, 2200 रुपए। पहले एक बात बताओ, फर्म कितना खर्चा कर रही है? 2000। तो जो 2000 की सैलरी है उसकी तो एंट्री डाल दूं ना। 2000 की सैलरी की एंट्री बताओ क्या डलेगी? रियलाइजेशन टू मोनू, बोलो हाँ या ना। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख के दिखा दूं, टू मोनूज कैपिटल अकाउंट, कितना, और ये क्या है उसकी सैलरी, बोलो हाँ या ना। भाई साहब 2000 रुपए की सैलरी तो दे दी, उसने कहा फादर आ खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, हमने कहा ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गए 2200 रुपए के। क्या कहीं भी क्वेश्चन में लिखा है किसने पे करे? चेक करो, क्या कहीं भी लिखा है किसने पे करे? सिर्फ इतना लिखा है खर्चा हुआ 2200। तो हम ये मानते हैं जिसकी जिम्मेदारी पे भी वो इसने ही करे होंगे, तो हम यहाँ एंट्री नहीं डालेंगे। पर मान लो क्वेश्चन ये कह देता कि ये पे करे फर्म ने, मान लो क्वेश्चन कह देता ये पे करे फर्म ने, तो अब हम कहते जिम्मेदारी किसकी थी? मोनू की। पे कौन कर रही है? फर्म। तो एंट्री क्या डल जाती? मोनू डेबिट टू, है गधो, मोनू डेबिट टू बैंक या कैश। रियलाइजेशन अकाउंट में फिर भी वो पॉइंट नहीं आता। समझ आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स वर पेड 2% लेस। क्रेडिटर्स वर पेड 2% लेस लिखा है। क्रेडिटर्स थे कितने के? 35,000 के। क्रेडिटर्स थे कितने के? 35,000 के। 35,000 में से 2% कम, 700 रुपए कम, तो कितना हो गया? 34,300 रुपीज के क्रेडिटर्स पे करोगे, रिसीव करोगे? पे। एंट्री क्या डलेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहां पर लिख दोगे टू बैंक अकाउंट। क्या पे कर रहे हो? क्रेडिटर्स। कितने के? 34,300। बंद कर दूं? सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ रहा तो नहीं है? बंद कर दूं एकदम बेखटके बंद कर दूं या हाथ कांपने चाहिए? हाथ कांपने चाहिए, कपाओ हाथ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कुछ होना नहीं है, क्रेडिटर ये पे कर दिए और कुछ है नहीं, तो ये तो क्लियर है। इसने तो क्लीन चिट दे दी, जाओ बंद कर ये। अब इससे क्लीन चिट लो। अभी यहाँ मम्मी से क्लीन चिट ले ली, अब पापा से क्लीन चिट लो, जाए या ना जाए टूर पे। तो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, कुछ और यहाँ पे नहीं है, खत्म। फटाफट से बताओ क्या टोटल आ रहा है? टेल मी एवरीबॉडी फटाफट। प्रॉफिट या लॉस निकालोगे उसके बाद ही छुट्टी होगी, नहीं भेजूंगी, बैठे रहो। निकालो इसका गेन और लॉस। बड़ी जल्दी आंसर आया था पिछले वाले का तो तुम्हारा, नीचे से देख के। हाँ कितना आ रहा है? दोनों साइड का टोटल बता दो ना, इतना नहीं कर सकते कि तुम एक साइड का टोटल कर लो। इसका डेबिट साइड आ रहा है 176। ओके, क्रेडिट साइड किसी ने तो निकाला होगा, कितना? 176, यही आ रहा है, चेक कर लो बस। पक्का बेटा ये वाली साइड ज्यादा है, कितनी थी? 176,300। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी गाइस? 300 रुपए। इसे क्या कर दोगे? ये क्या है, गेन या लॉस? गेन है लॉस है? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम था पार्टनर्स का? चेक करो, सोनू, मोनू, आशु। कितना कितना बताओ? सोनू, मोनू और आशु। बेटा जो कैलकुलेशन नहीं करेगा उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, पहले ही बता रही हूं। बताओ कितना कितना अमाउंट है? हाँ जी, वैल्यू गलत करिए क्या? ये रहा बेटा, इधर का टोटल 176,300 है, इधर का टोटल 176 है, तो 300 ही तो बचेगा, जब ही तो टोटल इक्वल होगा। 150, 100 और 50। क्लियर टू यू ऑल पीपल? काइंडली कंप्लीट योर होमवर्क टुमारो। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय।